Hi everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. अब मुझे वो आपका लव और सपोर्ट नहीं मिल रहा है लॉन्ग फॉर्म वीडियो में। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मुझे लॉन्ग फॉर्म वीडियो में भी उतना ही प्यार दें, ओके, जितना आप शॉर्ट में दे रहे हैं। ओके, सो जो आज का टॉपिक है वो है आपकी शादी किससे होगी और कब तक होगी। ओके, सो जो रीडिंग के कार्ड्स हैं वो मैंने पहले ही निकाल के रखे हैं बिकॉज उसमें टाइम वेस्ट होता है। ओके, सो जो कार्ड्स हैं मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। 10 of Swords, द द टेम्परेंस, ओके, 4 of Wands, King of Cups, 3 of Swords, 9 of Swords, the Hermit, 4 of Cups, and 8 of Pentacles. Okay, and back of deck is King of Wands. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि who will you marry और when. Okay, so कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी शादी किससे होगी। So ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज्यादा लाइक होता है ना कि अपने ही अपने तरीके से लाइफ को जीने वाला पर्सन है। ओके, सो ये जो जिस तरीके की इनकी पर्सनालिटी है, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि मैं जो कह रहा हूँ या मैं जो कहना चाहता हूँ या मैं जिस तरीके से चीजों को चला रहा हूँ या यू नो जिस तरीके से लाइफ को चाहता हूँ उसके अंदर सोची समझी स्ट्रैटेजी है। ओके, कोई बहुत प्लानिंग प्लॉटिंग करके, कहते हैं ना प्लानिंग प्लॉटिंग मीन्स बहुत ज्यादा प्लानिंग करके सोच विचार के पॉजिटिव तरीके से चीजों को एग्जीक्यूट करना। ऐसा नहीं है कि नहीं कर दिया, ऐसे वाले नहीं है ये पर्सन। बहुत सोच के प्लानिंग करके चीजों को एग्जीक्यूट करते होंगे। ओके, कहीं ना कहीं इनको वैल्यू है फ्रॉम स्क्रैच टू टॉप। इनको वैल्यू है। आई थिंक ये सेल्फ मेड पर्सन है जिन्होंने अपने आप को बहुत जिन्होंने अपने आप को स्क्रैच से स्टार्ट किया है। इसी पेज ऑफ वॉन, जिनको कोई एक्सपीरियंस नहीं था अपनी लाइफ में किसी भी फील्ड में या किसी भी एरिया में इवन इन लाइफ ऑल्सो, बट फ्रॉम पेज टू किंग इन्होंने ये सफर तय किया और इस सफर की इनको वैल्यू है। ओके, इस पर्सन को चाहे मेल हो या फीमेल हो, इस सफर की इनको वैल्यू है। इसीलिए वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने सूझबूझ से, प्लानिंग से चीजों को करते हैं या करती हैं। ओके, कहीं ना कहीं ये जो पर्सन होंगे ना, इन्होंने से एज सेड कि इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। सो जब आप कोई भी चीज पे ट्राई करते हो या फिर अपनी लाइफ में आप खुद से हर चीज करते हो तो कहीं ना कहीं आप वहां से ठोकरें भी खाते हो और फिर वहां से सीखते हो। सो इन्होंने काफी कुछ सीखा है, काफी कुछ देखा है। ओके, और इसी पर्सन ने अपने आप को हील भी करना जाना है। ओके, कहीं ना कहीं चीजों से अगर धोखा मिला है या सिचुएशन से धोखा मिला है या वो सिचुएशन इनके फेवर में नहीं आई है, वो फेलियर्स देखे हैं, फिर उन्होंने आपको हील भी किया है, फिर अपने आप को दोबारा उठाया भी है, दोबारा खड़ा भी किया और दोबारा खुद बनाया है अपने आप को इस पर्सन ने। ओके, फिर से अपनी लाइफ को स्टेबल किया है, फिर से अपनी लाइफ को सिक्योर्ड बनाया है। और ये पर्सन ऐसा भी हो सकता है कि हो सकता है ये डिवोर्स्ड हो सकता है ये रिलेशनशिप में 2-4 रिलेशनशिप इनके ऐसे गए हों जो बहुत बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हो। ओके, एंड देन फिर उन्होंने अपने आप को हील किया, पॉजिटिव किया, एंड देन वो स्टेबल किया अपनी लाइफ को, अपने आप को सिक्योर किया। कहीं ना कहीं लव बहुत है एंड मेच्योर बहुत है ये पर्सन। प्रैक्टिकल अप्रोच रखते हैं, अथॉरिटेटिव पोजीशन में है, बट स्टिल एक इमोशनल टच भी है इनके एक्शन में। एक इमोशनल वे है चीजों को करने का। लाइक इमोशनल आईक्यू बहुत अच्छा है। लाइक इमोशनल क्यू कहते हैं ना, इमोशनल इंटेलिजेंट है ये पर्सन। ओके, इमोशंस को बहुत अच्छे से समझते हैं, समझती हैं। ओके, बिकॉज जब आपके पास्ट में आपके इमोशंस को किसी ने नहीं समझा होता तो आपको समझ में आता है कि इमोशंस की वैल्यू क्या होती है। जब कोई सामने वाला नहीं समझता तो वो ही अपने पार्टनर के लिए बखूबी समझते हैं और या समझती हैं। वो इमोशनल तौर पे अवेलेबल होंगे ये पर्सन होंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आई थिंक ये पर्सन आपको भी हील करेंगे। आई थिंक जिनसे भी आपकी शादी होगी ना, दैट पर्सन विल डेफिनेटली हील यू ऑल्सो। आई मीन किसी ना किसी तरीके से वो हील करेंगे। अब जरूरी नहीं रिलेशनशिप वाइज हो या फिर आपका कोई बैड रिलेशनशिप हो सकता है, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अगर आपके कोई बैड, कहते हैं ना कि आपका कोई बैड एक्सपीरियंस रहा है या फिर तरीकों को करने का
जो नजरिया है या तरीका है चीजों को करने का, उसको भी वो चेंज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। ओके, आई थिंक ये जो पर्सन है ना, कहीं ना मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिनसे भी आपकी शादी होगी, ये पर्सन ना ये पर्सन आपको रातों में आपको ऐसा लगता होगा कि हो सकता है कि आप रातों को या स्लीपलेस नाइट आपकी गो थ्रू होती हो, लाइक आप स्लीपलेस नाइट से गो थ्रू हो रहे हैं, या फिर एंशियस हो जाते हैं कि मेरी शादी किससे होगी, कब होगी। ओके, दैट पर्सन कुड बी पॉसिबल कि आपके ड्रीम में आए और आपको कोई ना कोई फ्यूचर से रिलेटेड मैसेज आपको जरूर मिल सकते हैं आपके ड्रीम्स में। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और बहुत ज्यादा विजडम होगी इन पर्सन के अंदर। और ये जो पर्सन है ना, ये अ, हो सकता है ये कोई न्यूज़पेपर या फिर न्यूज़ एडिटिंग या फिर सोशल मीडिया से भी हो सकते हैं, जहाँ पे ये किसी टॉपिक पे रोशनी डालते हैं, राइट। अपनी लाइफ में ये कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि अंधकार में जो चीज़ है ना, उसमें रोशनी पड़ती है। अब ये तो पहले तो मीडिया ही करती थी, लेकिन आजकल सब करने लग गए हैं। ओके, सो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से ये पर्सन हो सकता है ये जुड़े हुए हों, या फिर कोई एक ऐसी चीज करते हो जो कि एक ऐसा टॉपिक है या कोई एक ऐसी चीज है जिसपे ये रोशनी डालते हैं। मतलब होता है ना कि लोगों के सामने लाना उस चीज को, लाइक ये बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन होंगे, और ये पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, एक ओल्ड सोल है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपकी तरफ कब ऑफर करेंगे, और उस टाइम पे शायद आप कहीं और चीजों को देख रहे होंगे, किसी और चीज से आप अट्रैक्ट हो रहे होंगे, और वो आप उनका ऑफर ज्यादा ढंग से देख नहीं पाओगे। व्हाट आई एम गेटिंग फीलिंग इज, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को अभी कोई ना कोई ऑफर दे रहा है। आई थिंक ये जो पर्सन है ना कहीं मुझे आपकी भी एनर्जीज लग रही हैं। ये पर्सन आपकी तरफ ऑफर जरूर देंगे या देंगे। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये पर्सन बहुत हार्ड वर्क, यस, ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, साथ में ये पर्सन आपके साथ कुछ बिल्ड करना चाहते हैं, बिग बिल्ड करना चाहते हैं। जब भी आपकी शादी होगी ना इस पर्सन के साथ, यस, ओके, नाउ आई गॉट इट। आई थिंक ये पर्सन अभी अपने काम में इतने बिजी हैं कि हो सकता है कि ये आपकी तरफ देख ही ना रहे हों। अगर आप रिलेशनशिप में हैं अभी, तो आपको ऐसा लग सकता है कि दिस पर्सन इज नॉट taking me serious, or this person is not giving me that importance or that attention which I which he used to or she used to give me। हो सकता है बिकॉज ये अपने फ्यूचर को और आपके फ्यूचर को लेके सोच के वो चीज पे काम कर रहे हूँ। इस वजह से हो सकता है कि वो आप अभी आपको उस लेवल पे नहीं वो इम्पोर्टेंस दे पा रहे हैं। ओके, आई थिंक ये पर्सन ट्रेवल करके आपकी तरफ आना चाहता है। ये हो सकता है कि जब ये मैरिज लाइक आपकी शादी किससे होगी, सो मुझे लग रहा है कि ये ट्रेवल करके आपकी तरफ आएंगे। ये या तो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, और ये ट्रेवल करके आपके पास किसी पर्सन के साथ आएंगे। ओके, ये बहुत ब्यूटीफुल पार्टनरशिप होने वाली है आपकी, ब्यूटीफुल पार्टनरशिप, लाइक गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक होगा, इक्वल लव होगा, इक्वल कंपैशन होगा, जैसा कि मैंने बताया कि वेरी वेरी कंपैशनेट। ओके, बैलेंस करने की कोशिश करेंगे हर चीज को, इस पर्सन को आदत होगी हर चीज में बैलेंस। ओके, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, हर चीज में बैलेंस। दिस पर्सन विल बी वेरी वेरी रिच एंड वेरी वेरी अबंडेंट इन एवरी एरिया ऑफ देयर लाइफ। ओके, कहीं ना कहीं ये पर्सन को पता है कि जो चीजें अलाइन नहीं हो सकती हैं उस पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तो वो वहां से बहुत इजीली किसी को बिना हर्ट करे निकल सकते हैं। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि हो सकता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो जिससे भी आपकी शादी होगी, इधर यू मैनिफेस्ट दैट पर्सन और दैट पर्सन मैनिफेस्टेड यू। ओके, इट कुड बी पॉसिबल, ये मैं आपके मैनिफेस्टेशन का रिजल्ट हो सकता है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी 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 सून यू विल कम टू नो दैट who you going to marry, could be possible आपको कोई साइन मिले यूनिवर्स के थ्रू और आपको पता चल जाए, और ये आपकी मैनिफेस्टेशन के थ्रू हो सकता है। ओके, बहुत जल्दी आपका लक चेंज होने वाला है आप लोगों की। अगर आप लोग वेट कर रहे थे कि आपकी मैरिज कब होगी, डेफिनेटली। ओके, व्हेन विल यू गेट मैरिड, सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि विद इन 4 वीक्स आपको कोई ना कोई गुड न्यूज जरूर मिलेगी, कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी हो रही है। विद इन 8 मंथ्स में आपको हो सकता है कोई गुड न्यूज मिले, या फिर इस पर्सन से आप मिले हैं 4 मंथ्स। ओके, या फिर 6 मंथ्स ही, 6 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर आर सिग्निफिकेंट। ओके,
यस 8 नंबर, 8 आपको दिख सकता है। ओके 10 नंबर, यस सिग्निफिकेंस हो सकता है 10 मंथ्स, 9 मंथ्स, 6 मंथ्स, 4 मंथ्स, 8 मंथ्स, और यस ये इनके नंबर्स भी हो सकते हैं, लकी नंबर्स भी हो सकते हैं, या फिर आपके लकी नंबर्स हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स पे या फिर इन वीक्स पे आपको कोई ना कोई हाँ जरूर हिंट मिलेगा। ओके कोई ना कोई मैसेज जरूर मिलेगा। ओके कैसे पता चलेगा मेरे व्यूअर्स को कि दैट इज द राइट पर्सन और दैट इज द वन? ओके कैसे पता चलेगा? ऑल राइट सी। ओके सो पहले तो आपको ना कैसे पता चलेगा कि जिस पर्सन से आप मिले हो या ये पर्सन जिसके साथ आप हो दैट इज द राइट पर्सन। अगर वो अभी अपनी लाइफ में थोड़े से बिजी हैं, थोड़ा सा बर्डन फील कर रहे हैं, ओके so definitely that is your person. If that person is not giving you time and that person is focusing in their career, अगर वो पर्सन अपनी लाइफ में जैसा कि इन दो कार्ड्स में आया था, आपको हो सकता है अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में आपको लगता हो कि पर्सन मुझे टाइम क्यों नहीं दे पा रहे हैं, तो वो फोकस है ओके अपने करियर में। अगर आप ऐसे किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं दैट इज योर पर्सन। ओके सो अगर वो बिजी हैं, बर्डन फील कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप को आई मीन किसी भी चीज को बनाने में उनको ऐसा लग रहा है कि एफर्ट लग रहा है। ओके बर्डन इन द सेंस कि वो किसी ऐसे एफर्ट में है जहां वो आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे। तो रिलेशनशिप मैंने इसलिए कहा कि हो सकता है अपनी फैमिली के साथ रिलेशनशिप बना रहे हो ओके ताकि वो आपको अपनी लाइफ में ला सके। ओके यू नो समटाइम्स वी हैव टू कन्विंस आवर पेरेंट्स, वी हैव टू कन्विंस आवर फैमिली, because if we want to do a love marriage, it's not like every parents is not like okay ठीक है कर लो marriage okay, because we have to convince समटाइम्स। ओके सो कहीं ना कहीं हो सकता है वो रिलेशनशिप बनाने में बर्डन फील कर रहे हो, उनको ऐसा लग रहा हो कि जल्दी से जल्दी मेरे पेरेंट्स माने सो दैट मैं उस पर्सन से शादी कर पाऊँ। सो हो सकता है अगर ऐसा है आपके पार्टनर के साथ दैट इज योर पार्टनर। ओके जिस क्योंकि क्वेश्चन मेरा ये है कि आपको कैसे पता चलेगा दैट इज द वन। ओके दैट शी और ही इज द वन। ओके सो द मून कार्ड हो सकता है कि कोई मून से रिलेटेड कोई पिक्चर ये अपलोड करे या ये आप अपलोड करें। ओके लाइक आप और ये एक ही टाइम पे पिक्चर अपलोड करें मून की, या फिर आप स्पिरिचुअल है या फिर वो स्पिरिचुअल हो सकते हैं। ओके लाइक मून से रिलेटेड कुछ कोई साइकिल पे ही आपको मैसेज करें। ओके कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में भी हैं आप ओके और काफी टाइम हो गया नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो वो पर्सन डेफिनेटली मून से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे एंड देन you will come to know कि yes this is your person, you will end up with this person only। okay lovers card, this if you love someone or if you feel click, okay if you feel that click when you meet that person, okay if you are not in a relationship, अगर आप उस टाइम उस पर्सन से मिलते ही आपको लगेगा कि यस ये है वो, यही है वो पर्सन जिसको मैं ढूंढ रही थी, देन आपकी उससे ही मैरिज होगी। ओके दैट इज अ साइन फॉर यू। okay now we will see what are the angel messages for you। एक्यूरियस भी लग रहा है मुझे, जोडिक साइन, एयर साइन एक्यूरियस, जेमिनाई, लिब्रा एंड वाटर साइन, जेमिनाई वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वाटर साइन, मून कार्ड ओके पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ओके फायर साइन, लियो, सेज, एरीज, even earth sign also, yes earth sign also, Taurus, Capricorn and Virgo, all the signs are available but strong is Gemini and Pisces or air sign and water sign। okay peaceful resolution, okay improving health, all right ask your angels, listen to intuition,
एंड इफ यू बिलीव, ओके। तो कहीं ना कहीं एंजल आपको यही बोल रहे हैं कि पीसफुल रिजोल्यूशन मिलेगा आपको, ओके। जब भी आपके इनके साथ मैरिज होगी तो आप हमेशा देखोगे कि चीजें कितनी पीसफुल जा रही हैं, ओके। इफ यू बिलीव दैट दिस इज द राइट पर्सन, देन यस, दिस इज द राइट पर्सन फॉर यू, ओके। and he always try to choose a new direction with you, हमेशा कोई ना कोई न्यू डायरेक्शन चूज करके आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ करते रहेंगे न्यू चीजों के। listen to intuition when you meet this person, okay, or when you feel this, okay, listen to intuition, okay. Ask your angel, if you're confused, and ask your angel that is this the right person for me, they will give you a sign. सी मैंने आई टोल्ड यू कि मून का भी हो सकता है या फिर कुछ ऐसा साइन आपको दिखेगा, ओके। एंड यस, वन बिग साइन ऑल्सो, जब आप इनके साथ अगर आप टाइम स्पेंड कर रहे हो या फिर आप इनसे मिलते हो एंड देन आपकी जो यू नो आपका जो ये एंशियसनेस है या फिर जो स्लीपलेस नाइट है, ये सब खत्म हो जाती है, आपकी हेल्थ बेटर हो जाती है, आपकी हेल्थ स्टेबल हो जाती है, ओके। then definitely this is a person, okay. Your life is going to settle down very soon, your life is going to stable. This person, you will end up this with this person, okay, that is for sure, okay. All right, so this was a reading, who will you marry and when, and what are the signs for you to recognize whether it's he is the one or she is the one, okay. I hope आपको रीडिंग पसंद आई हो, अगर आपको रीडिंग पसंद आई then please do like and do subscribe my channel. Stay blessed, take care, bye bye.